आज का हमारा टॉपिक है फीमेल पेल्विस। इसे हम लोग बहुत ही सिंपल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फीमेल पेल्विस प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बर्थ कैनाल। अगर इसके शेप की बात करें तो ये बेसिन शेप की, हमारा फीमेल पेल्विस एक टाइप बेसिन शेप का होता है। बोन, अगर फीमेल पेल्विस में दो टाइप के बोन्स पाए जाते हैं, एक होता है इननॉमिनेट बोन, दूसरा होता है नॉमिनेट बोन। इननॉमिनेट बोन में आते हैं हमारा इलियम, इस्कियम, प्यूबिक बोन और एसिटाबुलम। नॉमिनेट बोन में आते हैं हमारा सैक्रम और कॉकेक्स। तो हम लोग इसे डिटेल में पढ़ें। सबसे पहला था इलियम। इलियम क्या होता है? लार्ज फ्लेयर्ड आउट पार्ट होता है। इन नॉमिनेट बोन का जो सबसे लार्ज और फ्लेयर्ड आउट पार्ट होता है उसे इलियम कहते हैं। अगर इसका जो कॉन्केव एंटीरियर सरफेस होता है इसे इलियक फोसा कहते हैं। हम लोग इसे इसका डायग्राम भी देखेंगे। ये फीमेल पेल्विक का डायग्राम है, रफली डायग्राम है, तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है कि हमारा इलियम। इलियम क्या होता है? ये जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, कि जितना भी ग्रीन पार्ट है हमारा इलियम होता है। तो हम लोगों ने पता है ये लार्ज और फ्लेयर्ड जैसा आउट पार्ट है। ये हमारा फ्लेयर और बाहर जैसे निकला हुआ पार्ट है, इसे हम लार्ज फ्लेयर्ड आउट पार्ट कहते हैं। इसका जो कॉन्केव, ये जो सरफेस होता है, ये जो कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग इलियक फोसा कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसे इलियक क्रिस्ट, इसे हम लोग इलियक क्रस्ट कहते हैं, इसे इलियक फोसा कहते हैं। कुछ हमारे इलियक जो पोर्शन होता है तो कुछ बोनी प्रोमिनेंस है। प्रोमिनेंस मतलब क्या था? कुछ उभरा हुआ। तो यहाँ पे कुछ बोनी प्रोमिनेंस होता है, लाइक यहाँ पे जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं और एक यहाँ पे होता है। इलियक में दो होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। तो पहले तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है, तो इसे हम लोग कहेंगे एंटीरियर, क्योंकि अगर पीछे होता पोस्टीरियर होता तो एंटीरियर है। और ये दो है, यहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस दो है, तो एक एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहेंगे और इसे हम लोग एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहेंगे। सेम चीज पीछे भी होगा तो हम लोग पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहेंगे। तो वही से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देख लिया स्ट्रक्चर, पता चल गया। लार्ज फ्लेयर्ड आउट पार्ट होता है नॉमिनेट बोन का, उसे इलियम कहते हैं। और जो कॉन्केव एंटीरियर सरफेस होता है उसे इलियक फोसा कहते हैं। कुछ बोनी प्रोमिनेंस होते हैं जो कि फ्रंट पे होते हैं, उसे हम लोग एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और उसके जो जस्ट नीचे होता है उसे ना एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सिमिलरली बोनी प्रोमिनेंस होते हैं प्रेजेंट पोस्टीरियर साइड पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो उसके बिलो होगा पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। अब हम लोग स्कियम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कियम हमारा लोअर पार्ट होता है नॉमिनेट बोन का। पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टिल का अगर देखते हैं तो ये जो ब्लू पार्ट है, ये जो ब्लू पार्ट है यहाँ तक, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं इस्चियम। ठीक है, ये जो लोअर पार्ट है ये हमारा लोअर पार्ट होता है, नॉमिनेट बोन का लोअर पार्ट होता है, और जो ब्लू पार्ट में है वो हमारे इस्चियल होते हैं। इसमें भी बोनी प्रोमिनेंस दो पाए जाते हैं। फर्स्टली ये जो लार्ज बोनी प्रोमिनेंस पाया जाता है इसे कहते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, जो कि अगर हम लोग जब सीट बैठते हैं तो उसमें हेल्प करता है बैठने में, तो उसे कहते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। और जस्ट यहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं इस्चियल स्पाइन, जो कि पोस्टीरियर साइड पे होता है। जब लेबर के टाइम पे जो स्टेशन थे, इसे जीरो स्टेशन भी कहा जाता है, जो कि अगर लेबर के टाइम पे बच्चे का हेड यहाँ पे लोकेट होता है, तो लेबर के टाइम पे जो बच्चे का हेड कहाँ लोकेट होता है वो स्टिल स्पाइन पे होता है। और हम लोग जब बैठते हैं तो वो कौन सा बोन होता है? वो हमारा स्टिल ट्यूब्रोसिटी होती है। इसमें दो प्रोमिनेंस होते हैं, एक होता है स्टिल ट्यूब्रोसिटी, दूसरा होता है स्टिल स्पाइन। तो इसकी हम अगर देखा जाए तो लोअर पार्ट ऑफ द नॉमिनेट बोन का होता है, हम अभी पढ़े। लार्ज प्रोमिनेंस ऑन विच द बॉडी रेस्ट, जब सिटिंग पे, तो ये था स्टिल ट्यूब्रोसिटी। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है स्पाइनस स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्टिल स्पाइन कहते हैं। स्टिल स्पाइन लोकेट करता है फीटल हेड को और स्टेशन होता है ड्यूरिंग लेबर, जो हम लोगों ने अभी देखा है। अब आते हैं प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन अगर देखा जाए तो एंटीरियर पार्ट होता है, इसका भी डायग्राम पहले देखते हैं। प्यूबिक बोन, अभी हम लोग प्यूबिक बोन, ये जो पिंक पोर्शन होता है इसे कहते हैं प्यूबिक बोन। ये एंटीरियर पार्ट होता है, सामने का जो पार्ट होता है उसे हम लोग प्यूबिक बोन कहते हैं। ये हमारा पिंक वाला पोर्शन क्या है? प्यूबिक बोन है। तो इसके दो रैमस होते हैं। एक होता है दो रैमस, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग रैमे कहते हैं। तो एक होता है सुपीरियर रैमे, ये पोर्शन हमारे क्या है? सुपीरियर प्यूबिक रैमस। एक होता है हमारा इंफीरियर रैमस, ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं इंफीरियर रैमस। सुपीरियर रैमे और इंफीरियर रैमे। ठीक है, ये प्यूबिक बोन है और ये प्यूबिक, जब दो प्यूबिक बोन ज्वाइन होते हैं एक लिगामेंट से, उस लिगामेंट को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो लिगामेंट है उसे क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, जो कि दो प्यूबिक बोन को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। और जो इंफीरियर रैमी होते हैं, दो इंफीरियर रैमी एक साथ मिलकर एक प्यूबिक आर्क बनाते हैं। ये पोर्शन जो होता है, ये इस पोर्शन को कहते हैं प्यूबिक आर्च। दो इंफीरियर रैमी मिलकर हमारा प्यूबिक आर्च बनाते हैं। तो प्यूबिक पढ़ ली, एंटीरियर पार्ट होता है नॉमिनेट बोन का, दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, सुपीरियर रैमस और इंफीरियर रैमस।
दो प्यूबिक बोन ज्वाइन होते हैं लिगामेंट से, जिसमें सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। दो इंफीरियर रैमस जब एक साथ आते हैं तो हमारा प्यूबिक आर्च बनाते हैं, जो हमने पढ़ा है। इसके बाद आता है एसिटाब्यूलम। एसिटाबुलम, ये जो पोर्शन होता है इस पोर्शन को कहते हैं एसिटाबुलम। ये कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा इसके अंदर हॉलो होता है, तो ये कप शेप का स्ट्रक्चर होता है। और जो क्या कहता है फीमर का जो हेड होता है उसे लोकेट करने में हेल्प करता है। तीनों जो बोन होते हैं एलियम, इसचियम और प्यूबिस, तीनों मिलकर जब फ्यूज होते हैं तो हमारे एसिटाबुलम बनाते हैं। और इनका फ्यूज होने का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। एसिटाबुलम वही हमने पढ़ा भी, कप शेप स्ट्रक्चर होता है। इट लॉस द हेड ऑफ द फीमर। ऑल थ्री बोन जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो हमारे क्या बनाते हैं एसिटाबुलम। इलियम, इसचियम, पीस का रेशियो का देखा था 2:1 होता है। अब आते हैं सैक्रम की बात। तो सैक्रम हमारा कैसा होता है, सैक्रम हमारा वेज से बोन होता है, जो कि 5 सैक्रल वर्टेब्रा के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। जो अपर बॉर्डर होता है फर्स्ट सैक्रल का, जो मतलब जो सैक्रल का जो फर्स्ट अपर बॉर्डर होता है उसे सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं। ठीक है। और उसका जो एंटीरियर सरफेस होता है, आगे वाला जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा कॉन्केव जैसा होता है। और लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो विंग और एला बोला जाता है। पोस्टीरियर सरफेस जो होता है साइड प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू मसल्स। सैक्रम, तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बताएं कि सैक्रम होता है, इसका जो अपर लाइन होता है इसे सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं। और जो लेटर साइड होता है इसे कहते हैं एला। कॉकिक्स, ये वेस्टिजियल टेल कहा जाता है। ये 4 कॉक्सिजियल वर्टेब्रा से मिलकर बनी होते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए स्मॉल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका।